जॉर्डन में किंग अब्दुल्ला द्वितीय के साथ हुई पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठक। कहा, आतंकवाद के खिलाफ एक जैसा भारत और जॉर्डन का रुख। पीएम मोदी के जॉर्डन दौरे का आज दूसरा दिन। व्यापारिक और आर्थिक सहयोग, उर्वरक और कृषि सूचना प्रौद्योगिकी सहित कई मुद्दों पर करेंगे चर्चा। आज थाईलैंड से भारत लाए जाएंगे गोवा अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स। दिल्ली एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार करेगी गोवा पुलिस। गोवा पुलिस की 5 सदस्यों की टीम दिल्ली में मौजूद। दिल्ली कोर्ट में से मांगेगी लूथरा ब्रदर्स की ट्रांजिट रिमांड। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में एक पुलिसकर्मी शहीद। लश्कर के टॉप कमांडर साजिद जट ने रची थी पहलगाम हमले की साजिश। एनआईए ने दायर की चार्जशीट। पहलगाम हमले की चार्जशीट में आतंकी संगठन लश्कर तैयबा और द रेजिडेंट फ्रंट भी शामिल। पाक हैंडलर समेत 6 आतंकियों के नाम भी शामिल। मोहाली में कबड्डी खिलाड़ी राणा बलाचौरिया को गोली मारकर उसकी कर दी गई हत्या। बलाचौरिया को सिर और चेहरे पर गोली लगी। बम्बिहा गैंग ने ली मोहाली में कबड्डी खिलाड़ी के हत्या की जिम्मेदारी। का सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लिया। पंजाब के मोहाली में कबड्डी खिलाड़ी की हत्या पर बीजेपी का बयान। कहा, पंजाब इतना असुरक्षित हो गया है कि अब कबड्डी का मैदान भी गोलियों से सुरक्षित नहीं रहा। शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल का बयान। कहा, कबड्डी टूर्नामेंट में हुई हत्या की सीधी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी सरकार की। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का आज होगा प्रकाशन। विदेश मंत्री एस जयशंकर का इजरायल दौरा। आज द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर करेंगे चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएई में शीर्ष नेताओं से की मुलाकात। आर्थिक और रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 16 से 22 दिसंबर तक कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना की यात्रा करेंगी। तीनों राज्यों में कई सम्मेलनों में होंगी शामिल। भारतीय सेना ने दिखाया पाकिस्तानी मिलिट्री ड्रोन। तुर्की में बना था ड्रोन। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन को ढेर किया था। यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला। सुप्रीम कोर्ट आज करेगा मामले की सुनवाई। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट का निर्णय टला। आज आ सकता है फैसला। भारतीय नौसेना की बड़ी स्वदेशी ताकत। आज कोच्चि में होगी DSC A-20 की कमीशनिंग। यह है देश का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने सीएम योगी से की मुलाकात। जनवरी 2027 तक अयोध्या में बन जाएगा टेम्पल ऑफ म्यूजियम। संजय सरावगी बने बिहार बीजेपी के अध्यक्ष। केंद्रीय नेतृत्व ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। सरावगी दरभंगा शहरी सीट से हैं विधायक। उमर अब्दुल्ला ने राहुल गांधी के आरोपों से झाड़ा पल्ला। कहा, वोट चोरी कांग्रेस का मुद्दा, इंडिया गठबंधन का नहीं। ईवीएम पर इंडी अलायंस में खटपट। सांसद सुप्रिया सुले का बयान। 4 बार लोकसभा चुनाव जीता, कैसे कह सकती हूं ईवीएम में है गड़बड़ी। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में फुटबॉलर मेसी से मिली सीएम रेखा गुप्ता। लगे AQI के नारे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इसे जनता का विरोध बताया। बिहार में डॉक्टर नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में अजीबोगरीब वाकया। सीएम नीतीश कुमार ने एक महिला के चेहरे से हिजाब हटा दिया। सीएम नीतीश कुमार पर आरजेडी का हमला। कहा, नीतीश बाबू अब 100% संघी हो चुके हैं। सीएम नीतीश कुमार के युवती के हिजाब हटाने पर बोले मुस्लिम धर्मगुरु कारी इसहाक गोरा। कहा, नीतीश कुमार ने देश की महिलाओं का अपमान किया। बीएमसी चुनाव पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान। महायुति आगामी नगर निकाय चुनावों में अधिकतर स्थानों पर एक साथ लड़ेंगे। भुवनेश्वर में आज होगा ओडिशा फार्मा समिट का आयोजन। सीएम मोहन चरण मांझी करेंगे कार्यक्रम का उद्घाटन। बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलने पर अखिलेश यादव का तंज। का अध्यक्ष नया दे सकते हैं, विचार कहां से नया देंगे। महाराष्ट्र में नगर निगम के चुनाव की तारीखों का ऐलान। 15 जनवरी की होगी वोटिंग। 16 जनवरी को आएंगे नतीजे। भ्रष्टाचार पर एलजी मनोज सिन्हा का जीरो टॉलरेंस। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज भर्ती घोटाले के मामले में 103 सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। जम्मू कश्मीर पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर एंटी टेरर रेस्पॉन्स मॉक ड्रिल का किया आयोजन। आतंकी खतरे और आपात स्थिति से निपटने के गुर सीखे। वाईएसआरसीपी नेताओं ने टीडीपी सरकार की तरफ से मेडिकल कॉलेजों के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ निकाली रैली। जगनमोहन रेड्डी के आह्वान पर शुरू की गई रैली। यूपी के सहारनपुर में वी ब्रास हॉस्टल का संचालक हुआ फरार। आतंकी डॉक्टर आदिल ने इस अस्पताल में दी थी अपनी सेवाएं। यूपी के शाहजहांपुर में एक एग्रो कंपनी पर ईडी का छापा। कंपनी की हरियाणा सहित 3 फैक्ट्रियों पर छापेमारी की गई है।
एमयू में लॉ फैकल्टी की लापरवाही, बीए एलएलबी छात्रों को थमाया पुराना पेपर, 10 दिन बाद परीक्षा रद्द करने पर छात्रों ने किया प्रदर्शन। यूपी के प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के सामने छात्रों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प, छात्रों को पुलिस ने सड़क पर घसीटा। यूपी के सीतापुर में एडीजी सुजीत पांडे ने थानों का किया औचक निरीक्षण, हिस्ट्री रजिस्टर सहित नए बैरकों की किया भी निरीक्षण उसका। यूपी के मऊ में पुलिस का अजीबोगरीब फरमान, शीतला माता मंदिर में दर्शन के लिए आए भाई बहन को मंदिर गार्जियन के साथ आया करें, ऐसा कहा। यूपी के महोबा में 40,000 किसानों की फसल बीमा पॉलिसी रद्द, इफ्को टोक्यो की खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। यूपी के महोबा में यूरिया के कालाबाजारी और बिजली कटौती की समस्या से किसान हुए परेशान, प्रशासन से ठोस कार्रवाई की मांग की। यूपी के रायबरेली में पेंशन नहीं मिलने पर नाराज सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, 500 से अधिक लोग प्रदर्शन में हुए शामिल। यूपी के बुलंदशहर में अवैध फीस वसूली के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, पेट्रोल की बोतल लेकर किया प्रदर्शन। यूपी के आगरा में आक्रोशित महिलाओं ने कंपोजिट शराब के ठेके पर की तोड़फोड़, घरेलू हिंसा और नशे से परेशान होकर विरोध जताया। मध्य प्रदेश के सतना में ड्राइवर ने मरीज की पत्नी से कराई एम्बुलेंस की सफाई, कहा उल्टी की है तो धोना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मौलाना मौज की दरगाह पर हुआ हनुमान चालीसा का पाठ, शिष्यों के साथ पहुंचे संत ने कराया आयोजन। यूपी के एटा में अराजक तत्वों ने एक गांव में तोड़ी हनुमान जी की प्रतिमा, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तराखंड के रुड़की में आरपीएफ के अफगान नागरिक को हिरासत में लिया, बिना वैध पासपोर्ट वीजा के भारत में रह रहा था ये आरोपी। यूपी के मेरठ में ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट की खरीद फरोख्त पर मामला आया सामने, फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी विधायक के बेटे की शादी में हुई आतिशबाजी बनी चर्चा का विषय, शादी में करीब 70 लाख रुपए की आतिशबाजी की गई। मध्य प्रदेश के भिंड में रेत माफिया का आतंक, अवैध रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ते समय एसडीए विजय यादव की गाड़ी में टक्कर मार दी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जिला अस्पताल के अंदर चूहों का आतंक, अस्पताल में भर्ती मरीज के बेड के आसपास आतंक मचा रहे हैं चूहे। यूपी के अंबेडकर नगर में शख्स ने कलेक्टर में दी आत्मदाह की चेतावनी, पीड़ित कुछ लोगों पर जबरन जमीन और मकान कब्जा करने का आरोप। 16 से 17 दिसंबर तक पूरे उत्तर भारत में घना कोहरा छाए रहने की आशंका, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। यूपी हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली। यूपी के मथुरा में पुलिस ने हत्या के आरोपी बदमाश को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार, एक बुजुर्ग की गोली मारकर की गई थी हत्या। यूपी के जौनपुर में बेटे की माता पिता की हत्या कर दी पारिवारिक विवाद में, इसी विवाद की वजह से इस वारदात को दिया गया अंजाम। हरियाणा के यमुनानगर में सिर कटे शव का मामला, बॉयफ्रेंड बिलाल ने काटी शादीशुदा गर्लफ्रेंड उमा की गर्दन, 2 साल से लिव इन में रह रहे थे दोनों। यूपी के रायबरेली में होटल संचालक पर धारदार हथियार से हमला, दुकान में रखे रुपए लेकर फरार हुआ बदमाश, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के मुरादाबाद में एक बिरयानी की दुकान के सामने ऑटो रोकने पर खूनी संघर्ष, मारपीट की वारदात कैमरे में कैद। यूपी के सहारनपुर में पुलिस और हिस्ट्री शीटर के बीच मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा फरार। यूपी के रायबरेली में उर्दू शिक्षक की गोली मारकर हत्या का मामला, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड के चंपावत में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में ड्रग्स के 7 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 41 किलो गांजा किया बरामद, 2 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के एसटीएफ का बड़ा एक्शन, बोगस फार्मों से जीएसटी चोरी करने वाला गिरोह, उसका किया गया भंडाफोड़, 5 लोग किए गए गिरफ्तार। यूपी के हापुड़ में बदमाशों ने एक मुनीम से दिन दहाड़े 85 लाख रुपए बंदूक की नोक पर लूट लिए, वारदात को दिया अंजाम। यूपी के बुलंदशहर में कलेक्शन एजेंट से लूट का खुलासा, पुलिस ने लुटेरे को किया गिरफ्तार, 50,000 रुपए बरामद किए। यूपी के शाहजहांपुर में मासूम बच्ची से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी गिरफ्तार, बच्ची के स्कूल जाते ही वक्त पर छेड़छाड़ी करता था। मध्य प्रदेश के रीवा में युवती से छेड़खानी, मनचले युवक को भारी पड़ी, युवती ने चप्पलों से कर दी पिटाई, वीडियो हुआ वायरल। यूपी के रायबरेली में रास्ते से ट्रैक्टर हटाने को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी, एक पक्ष पर बंदूक लेकर धमकाने का आरोप, वीडियो आया सामने। यूपी के एटा में सगाई में आई महिला के पर्स पर चोरों ने कर दी हाथ की सफाई, सीसीटीवी कैमरे में हुई पूरी वारदात कैद। यूपी के महोबा में जिला अस्पताल में फायर सिलेंडर चोरी का प्रयास, लोगों ने चोर को पुलिस के हवाले किया।
गुजरात के अरावली में वन विभाग ने एक कार से जंगली उल्लू किया बरामद। तांत्रिक विधि अनुष्ठान के लिए लाया गया था उल्लू। 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में सड़क पार करते समय बाइक की चपेट में आया छात्र। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। यूपी के बहराइच में मेडिकल कॉलेज की ओटी में हुआ ब्लास्ट। ओवर हीटिंग की वजह से वर्टिकल ऑटो व्हील फटा। यूपी के कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में केआईटी कॉलेज में लगी आग। कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ छात्रों का आक्रोश।